नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम जो 2024-25 में चलाई गई योजनाएं हैं, हम उन पे बात करने वाले हैं। और ये जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है CME की करंट अफेयर्स मैगजीन से, जो हाल ही में अभी इसी वीक में मार्केट में आया है। और ऑलरेडी जो है ना कि अभी तक का जो है ना कि देखिए तो ये जुलाई 2025 तक का जो है ना अपडेटेड ये मैगजीन है। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे, लगभग आपका जो है ना 30 से 35 ऐसे जो है ना बिहार सरकार की प्रमुख योजना है, जहां से संभवतः 1 से 2 प्रश्न जो है ना प्रत्येक वर्ष आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वो सारे टॉपिक जो है ना कवर अप हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पे पीडीएफ भी अवेलेबल है, उससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार सरकार की प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम। ऑलरेडी आपको मैं बात करूं आपसे तो कहा जाता है, ये देखिए 7 निश्चय वन चलाया गया था। ये 2015 से 2020 के दौरान चलाया गया था, ठीक है। और सरकार की नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है ये। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसका जो है ना था विकसित बिहार, ठीक है ना। विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय वन चलाया गया। और इसमें कहा गया, इसकी जो घोषणा हुई थी दोस्तों, ये 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था, ठीक है। 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, घोषित हुए, ठीक है। उसके बाद 7 निश्चय 2 योजना भी आया 2020 से 2025, ठीक है। ये दोनों ही योजनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि इसमें 7 जो निश्चय किए गए थे, ठीक है, ये 7 निश्चय अपने आप में जो है ना कहीं विकसित बिहार को स्वावलंबी बनाने के लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं क्षेत्र युवाओं के लिए क्या किया, कहा गया कि आर्थिक हल युवाओं को बल, ये थीम से कहा गया। और इसी के अंतर्गत देखिए आर्थिक हल युवाओं को बल, इसी के अंतर्गत जो है ना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। इसका मुख्य ये जो है ना मुक्त शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों पर बल दिया गया इस थीम के माध्यम से, ठीक है। महिलाओं को लेकर के चलाया गया आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। सरकारी नौकरी में जो है ना महिलाओं को 35% जो है ना आरक्षण दे दिया गया। अब देखिए ऑलरेडी जो है ना इस पे जो है कहीं ना कहीं आज भी ये न्यूज में है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन में आप देखिए, बीपीएससी एग्जामिनेशन में अब क्या हो गया है, खुद सोचिए कि पहले जो है सभी स्टेट के जो भी महिलाएं जाती थी उन सभी को जो है ना 35% आरक्षण मिलता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अब जो है ना इसमें जो है आवासीय लागू हो गया, डोमिसाइल जो है ना नीति लागू हो गई। डोमिसाइल नीति के अंतर्गत अब जो है केवल और केवल उन महिलाओं को जो बिहार के हैं उन्हीं को केवल ये 35% आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना। तो एक चीज तो आप ये देखिए, ये भी न्यूज में है आज। बिजली की बात किया जा रहा है, हर घर बिजली लगातार, और दिसंबर 2018 से तक सभी गांव में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। अभी देखिए सरकार ने क्या किया है कि आपको जो है ना 125 यूनिट जो है बिजली को जो है ना क्या किया है, फ्री कर दिया गया है, ठीक है। अब ये देखिए न्यूज में ये भी है, समझ रहे बात। तो आपको क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको जो है ना करंट इश्यूज से अगर आप अपडेट हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है, पुट हो सकता है। नेक्स्ट है जल से रिलेटेड। तो हर घर जल का नल, बिहार के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का जो है ना लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। गली और नाली के लिए कहा गया कि हर घर पक्की गली एवं नाली, यानी असंपर्कित गांव टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य। यानी जिनके घर मोहल्ले टोले तक जो है ना सड़क की व्यवस्था नहीं है, पक्की गलियों का जो है व्यवस्था नहीं है, पक्की नालियों की व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज पानी जो निकलता है वो उसकी जो है कि प्रॉपर एक जगह पर गिरे, ठीक है ना, प्रॉपर सुचारू ढंग से उसका व्यवस्था ना हो, इसके लिए भी जो है ना सरकार ने इसमें लक्षित किया था, ठीक है। शौचालय को लेकर के बात किया गया, शौचालय निर्माण, हर घर का सम्मान, सभी परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। 7वां है अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसका उद्देश्य था व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की स्थापना की गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस पर सरकार काम कर रही है, ठीक है। तो आपके लिए जो है ना 7 निश्चय वन आपको पता होना चाहिए कब से कब तक शुरू हुआ, चला तो 15 से 2020, ठीक है। इसका जो थीम याद रखना है विकसित बिहार, ठीक है। इसके अंतर्गत जो 7 जो टॉपिक दिया गया था, 7 जो थीम क्षेत्र थे, सेक्टर थे, उन सेक्टर के लिए क्या क्या चीज रखा गया था, इस पर आपकी फोकस होनी चाहिए। नेक्स्ट जो योजना है सरकार का, ये 7 निश्चय 2 है, जो कि 2020 से 2025 तक ये शुरू हुआ। और इसमें जो है ना इसका थीम था क्या, सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के लिए शुरू किया गया ये,
आत्मनिर्भर, वो विकसित बिहार के लिए था और ये आत्मनिर्भर बिहार के लिए किया गया था। और ये इसकी घोषणा किया गया था, ये किया गया था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान ये घोषणा किया गया था। इसमें भी जो है ना, देखिए यहाँ पे भी युवा है, महिला है, ठीक है, यहाँ भी युवा है, महिला है, ठीक है। देखिए कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेगा, समझ रहे हैं। तो युवाओं के लिए क्या कहा गया, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये भी इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना है, ठीक है। महिला के लिए सशक्त महिला, सक्षम महिला, सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी, गांव के लिए स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। आप यहाँ पे देखिए शौचालय हो गया, गली हो गया, तो ये भी तो गांव से ही रिलेटेड है ना, ठीक है। शहर की बात किया जाए, स्वच्छ शहर विकसित शहर। अभी देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण जो आया है 2025 का जो डेटा आया है, उसमें गया जी जो है बिहार का सबसे स्वच्छ शहर में गिनती आ गया। तो कहने का मतलब ये है ना, स्वच्छ शहर विकसित शहर जो है ना, इसके अंतर्गत ये चीजें हुई है। संचार की बात किया जाए, कनेक्टिविटी होगी और आसान, ठीक है। और स्वास्थ्य को लेकर के सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा 2 अप्रैल 2021 से बाल हृदय योजना शुरू किया गया इसी के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो है ना न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 2015 से लेकर के 2025 तक का जो लक्ष्य है 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 का, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, थीम आपको याद होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर बनाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा तो थीम का आधार जरूर बनाएगा कमीशन। अगर नहीं आधार बनाता है तो कम से कम ये चीजें आपसे पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा जाता है कि नेक्स्ट जो योजना है, ये कहा जा रहा है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना संशोधित इसको किया गया है, और इसे संशोधित करके 26 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा इसे संशोधित किया गया और पेंशन राशि को 15,000 प्रति माह, ठीक है, इसको कर दिया गया है। अब पहले कितना था, पहले जो था ये 6,000 प्रति माह था, जिसको बढ़ा करके 15,000 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। तो संशोधन यही हुआ है दोस्तों, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ये जो है ना कब किया गया है, घोषणा कब किया गया, इसकी राशि को कितना बढ़ा करके कर दिया गया, डायरेक्ट पूछ सकता है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के संशोधित योजना संशोधन के बाद 6,000 से बढ़ा करके कितनी जो है राशि कर दी गई है, तो 15,000 रुपया प्रति माह, ठीक है ना, याद रखना है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2025 की हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं, बेरोजगारों और कलाकारों को करियर संवर्धन के लिए इंटर्नशिप के साथ साथ सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। और इसकी जो पात्रता है वो लोग होंगे जो 18 से 28 वर्ष के हैं, और सहायता राशि जो है ना 4 से 6,000 मासिक दिया जाएगा। और इंटर्नशिप की जो अवधि रहेगा वो 3 से 12 माह रहेगा, ठीक है। 12वीं पास को 4,000 मासिक, ITI एवं डिप्लोमा को 5,000 मासिक, और जो ग्रेजुएट हैं उनको 6,000 मासिक, और आजीविका मिशन से जुड़े छात्र को 2,000 मासिक। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है यह राशि 3 माह के लिए ही देय होगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। ये स्टेटमेंट जो है ना ध्यान रखना है, नहीं तो पता चले कंफ्यूज हो जाएं आप, ठीक है। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रश्न आ सकता है, ठीक है। अगला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना 2025, और कहा जाता है कि बिहार के कलाकारों के लिए जुलाई 2025 में घोषित योजना के तहत अब कलाकारों को पेंशन प्रदान किया जाएगा। और मासिक पेंशन योजना जो है, मासिक पेंशन की जो राशि है 3,000 है। पात्रता आयु 50 वर्ष या उससे अधिक है। सालाना आय जो होगा इससे ये उनको रखा जाएगा जिनकी आयु जो है 1,20,000 से ज्यादा ना हो, ठीक है ना, यानी कम हो। नेक्स्ट जो न्यूज है ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना 2025, कहा जाता है कि राज्य की समृद्ध विरासत, दुर्लभ और विलुप्त कला को संरक्षित व प्रचारित करने के लिए विशेषज्ञों व गुरुओं को मार्गदर्शन में युवाओं को क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग दिलाया जाएगा इसके माध्यम से। तो मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना जो है ना, पिछले जो परंपरा में हुआ करता था, ठीक है, उस तरीके से जो है ना ट्रेनिंग दिया जाएगा इनको, ठीक है। जो हमारी जो है कहा जाता है कि जो है ना कहीं जो हमारी जो विरासत है, समृद्ध विरासत है, ठीक है, उन चीजों का क्या हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं वो क्षरण हो रहा है। अब वो चीजें हैं ही नहीं, अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब तो सभी लोग कहाँ पे बैठ कर पढ़ते हैं, तो फोन पर बैठ करके पढ़ते हैं, यूट्यूब पे बैठ करके पढ़ते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि उन चीजों को जो है ना उसको लेकर के जो है ना लोगों को क्या किया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा, और युवाओं में जो है ना ट्रेनिंग की भावना जो है ना, ट्रेनिंग उनको दिलाया जाएगा। इनके माध्यम से ये योजना शुरू किया गया है। आपको जो न्यू योजना है ना वहां से प्रश्न बनेंगे इस बार 100%। ये सारी योजनाएं जो हम बात कर रहे हैं 2025 वाली योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संबल योजना, देखिए संबल योजना 2025 में शुरू किया गया है। राज्य के पिछड़ा EWS समान वर्ग के दिव्यांगों को, देखिए दिव्यांगों के लिए चलाया गया है। आप इसको तो सबसे पहले ये कर लीजिए, ये दिव्यांगों के लिए योजना है संबल योजना, ठीक है। अगर कोई बच्चा जो दिव्यांग अभ्यर्थी है अगर BPSC के PT पास कर लेते हैं, ठीक है, उनको 50,000 रुपया, और UPSC के PT अगर पास कर लेते हैं, ठीक है, उनको बिहार सरकार के द्वारा जो है ना 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, शायद ये प्रश्न जो है ना इस बार पूछ सकता है कमीशन, ऐसे ही प्रश्न जो है ना पहले पूछ चुका है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव जो है ना योजना है, ठीक है। मंडप बनाने की बात किया गया है प्रत्येक जो है ना पंचायत में, ठीक है, ग्राम पंचायत में जो है ना एक मंडप जो है ना
आपका जो है विवाह बनाया जाएगा, जहां पर जो है ना कि गरीब कन्याओं को जो है ना जो शादी होगा वहां पर जो है ना वैवाहिक कार्यक्रम जो है ना संपन्न किया जा सके। आप आज के डेट में आप देखते होंगे कि बैंकेट हॉल का कॉन्सेप्ट आया हुआ है, सभी शहरों में आया हुआ है, ठीक है। ये पहले महानगरों में हुआ करता था, अब तो बिहार के हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर छोटे छोटे ग्रामीण कस्बे में जो है इसकी जो है चीजें चल रही है, ठीक है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में गरीब कन्याओं को के वैवाहिक कार्यक्रम के लिए जो है ना मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 शुरू किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2025, इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो वित्तीय सहायता मिलेगा ना वो कितना मिलेगा? 1,20,000 रुपया। और विभाग कौन सा काम करेगा इसके लिए? तो ग्रामीण विकास विभाग इसके लिए काम कर रहा है। यह योजना जो है शुरू करने वाला बिहार जो है देश भर में पहला राज्य है। तो ये जो है शुरू करने वाला जो है ना बिहार जो है देश में पहला राज्य है। तो आपके लिए जो है ना ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कमीशन कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2025 के अंतर्गत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, स्टेटमेंट बना दे, या फिर इसको पूछ ले कि इसमें जो है किनको शामिल किया गया है। तो आपको ये चीजें, आपको लाभार्थी कौन होंगे तो ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा, किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है यह योजना। तो ग्रामीण विकास विभाग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण लिखा हुआ है, तो इससे आप ग्रामीण विकास विभाग आप जो है ना लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समग्र गव्य विकास योजना, समग्र गव्य विकास योजना 2025। ये जो है विभाग जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपको विभाग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका उद्देश्य और लक्ष्य आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, दूध उत्पादन में वृद्धि करना है, इसके माध्यम से गाय भैंस की संख्या में वृद्धि करना है, दूध दही मिठाई पनीर खोआ का मार्केट इसके माध्यम से बनाना है, ठीक है। इसके लिए जो अनुदान मिलेगा वो 50% सामान्य, ठीक है, सामान्य जो लोग हैं उनको जो है ना 50% का अनुदान मिलेगा जब वो उनके पास जो है वो 2 से 4 गाय भैंस है, ठीक है। अगर 75% उनको मिल रहा है जो SC ST कैटेगरी के हैं जिनके पास 2 से 4 हैं, और 4% जो है ना सभी वर्गों के लिए रहेगा जिनके पास 15 से 20 गाय या भैंस की संख्या है, ठीक है। तो समग्र गव्य विकास योजना के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री मीरा संवर्धन योजना, ठीक है। मीरा संवर्धन योजना, जब से बिहार में जो शराबबंदी हुआ है तब से जो है मीरा की जो है कहीं ना कहीं चीजें बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। इसीलिए जो है इसकी शुरुआत जो किया गया है ये देखिए 30 अप्रैल 2025 को किया गया है। खमीर रहित ताड़ी और नीरा का उत्पादन, ठीक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा जीविका द्वारा संयुक्त रूप से इसको चलाया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 20,000 ताड़ी निकालने वाले लोगों को 8 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि का अंतरण ट्रांसफर किया जाएगा और ताड़ पेड़ के मालिक को 3 रुपये लीटर अधिकतम 5,850 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड। अगला जो न्यूज है ये बैटरी भंडारण योजना जून 2025 में शुरू किया गया दोस्तों। बैटरी भंडारण योजना कहा जाता है बिजली कटौती समाप्त हेतु, ठीक है। इसका उद्देश्य है, इसको शुरू किया गया है बिजली कटौती समाप्त करने के लिए। और कहा जाता है कि 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता वाली बैटरी ग्रिड सब स्टेशन लगाया जाएगा। देखिए क्षमता याद रखना है, 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता वाली बैटरी ग्रिड सब स्टेशन लगाया जाएगा ताकि जो है ना बिजली की जो कटौती होता है उससे जो है ना निपटारा मिल सके, ठीक है। अगला जो योजना कहा जा रहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना 2025, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना 2025। और इसमें कहा जाता है कि 9 से 14 वर्ष के जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, ठीक है ना, उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से इसका बचाना मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें सभी को नहीं, केवल और केवल गर्ल्स को जो है ना शामिल किया गया है। और संपर्कता योजना 16 मई 2025 को शुरू किया गया और इसके माध्यम से कहा जाता है कि 166 डिलक्स बसों को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रवाना किया गया, जिसमें 20 महिला विशेष पिंक बस शामिल है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार लघु उद्यमी योजना 5 फरवरी 2025 को शुरू किया गया और बिहार में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है ना। बिहार लघु उद्यमी योजना 2025 में शुरू किया गया 5 फरवरी 2025 को, ताकि जो है ना बेरोजगारी को दूर किया जा सके। इसमें उद्यमी योजना के मतलब क्या है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ताकि लोगों को जो है ना कुछ आपको रकम दिया जाए, लोन उपलब्ध करवाया जाए ताकि स्वरोजगार आप कर सकें, ठीक है ना। कहा जाता है कि बिहार योद्धा सम्मान योजना 2 जनवरी 2025 को शुरू किया गया। यह राज्य में अवैध खनन कर राजस्व चोरी करने वालों की गुप्त सूचना अगर आप देते हैं तो आपको क्या करेगा, सरकार सम्मानित करेगा, ठीक है ना। राज्य में अगर कोई अवैध खनन कर रहा है जिसके माध्यम से राजस्व की चोरी कर रहा है वो, तो इसकी अगर आप गुप्त सूचना देंगे
ठीक है ना। तो आपको जो है ना सम्मानित भी किया जाएगा और आपकी जो है आपकी डिटेल्स जो है ना सरकार आपको छुपा करके रखेगी, आपको उजागर नहीं करेगी, आपके पास पूरा सूचना से मतलब है। ठीक है। दूसरा है कि मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, निजी की बात किया जा रहा है। ठीक है। तो 7/2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत 16,100 किसानों को कुल 91.91 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा और इसका लक्ष्य जो है वो है 35,000 निजी नलकूप की स्थापना करना। ठीक है। तो मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। चाय विकास योजना 2024-25 में शुरू किया गया। चाय उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है दोस्तों। और आच्छादित जो जिले होंगे जहां पे इसको जो शुरू किया गया वो किशनगंज होंगे, अररिया होगा, सुपौल होगा, पूर्णिया होगा, कटिहार होगा। अब बताइए लोकेशन कहाँ पे है। ये आप देखेंगे ना तो ये क्षेत्र है जो कि बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है ना। तो आपको जो है ना ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कोसी मेची परियोजना 2024-25 में शुरू किया गया योजना। कहा जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ के अंतर्गत शामिल किया गया है और कोसी का अतिरिक्त पानी जो है महानंदा बेसिन में प्रवाहित किया जाएगा इसके माध्यम से। और इस परियोजना को की अनुमानित लागत जो है ये 6,282.32 करोड़ रुपया होगा और इससे लाभान्वित होने वाले जो जिला हैं वो अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है और कटिहार है। ठीक है। और पूरा करने का जो लक्ष्य दोस्तों ये है 2029 तक। इसको कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2029 तक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना। कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राज्य फसल सहायता योजना 2024-25। रबी मौसम 2024-25 के लिए राज्य फसल सहायता योजना जारी की गई और यह योजना राज्य के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने के लिए यह शुरू किया गया था और किसानों को कोई प्रीमियम शुल्क नहीं लिया जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है। सहायता राशि 20%, क्षति होने पर 7500 प्रति हेक्टेयर मिलेगा और अधिकतम जो है ना 15,000 रुपया मिलेगा और 20% से अधिक क्षति अगर होता है तो 10,000 प्रति हेक्टेयर के अंतर्गत आपको मिलेगा और अधिकतम जो है ना 20,000 रुपया आपको मिलेगा। तो ये आपकी सहायता राशि के बारे में ध्यान रखना है और इसका उद्देश्य याद रखना है कि किस लिए शुरू किया गया था। राज्य फसल सहायता योजना 2024-25। बात करते हैं बिहार निःशक्तता पेंशन योजना। 40% से अधिक दिव्यांग को 400 से बढ़ाकर के उनकी जो मासिक पेंशन है वो 1,100 रुपया कर दिया गया दोस्तों। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वेलफेयर का काम सरकार की है। ठीक है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना अगस्त 2024 में शुरू किया गया है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक स्थल से 10 किलोमीटर की दूरी तक लोग अपने मकान को पर्यटकों को रहने के लिए बिहार सरकार से निबंधन कर सकेंगे। जीविकोपार्जन का जो है ना एक साधन जुटाने के लिए इसको शुरू किया गया है कि आप अगर मान के चलिए कि आप गया में है, बोध गया में है, तो उसके अगल बगल 10 किलोमीटर की जो क्षेत्र है, सर्कल है, उसमें जो है ना आप कर सकते हैं अपने घर में जो है ना उनको स्टे करने के लिए व्यवस्था कीजिए और इसके लिए सरकार के साथ आप क्या कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, निबंधन कर सकते हैं। ठीक है। इसको अगस्त 2024 में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2024। कहा जाता है कि इसका जो प्रारंभ इसका जो है ये किया गया है सितंबर 2024 में। राज्य के कुल 1.79 करोड़ राशन कार्डधारी लाभार्थी इसके होंगे और इसके अंतर्गत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। शुरू कब किया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना फैक्ट होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना 2024 में शुरू किया गया, यानी 10 सितंबर 2024 को शुरू हुआ ये योजना मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। सेतु के मतलब ही होता है कि आपका एक ब्रिज बना देना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता कनेक्टिविटी को जो है ना बनाने के लिए जो है ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना 2024 को शुरू किया गया और बिहार लघु उद्यम योजना 2024 इसका जो प्रारंभ जो है इसको किया गया 5 फरवरी 2024 को श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और इसके तहत जहाँ कहा जाता है कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों के एक सदस्य को रोजगार और उद्यमिता के लिए 2-2 लाख रुपए के अनुदान दिए जाएंगे। तो जो लोग जागरूक है इसका फायदा काफी उठा भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है, कहा जा रहा है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम 6ठी कक्षा से लेकर उसके ऊपर तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो है ना प्राप्त करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि कंप्यूटर यानी स्किल्ड आपको करना है डिजिटल बिहार कार्यक्रम का। ठीक है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना जीविका के अंतर्गत चल रहा है। इसको प्रारंभ जो है 2007 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और इसके अंतर्गत बात किया जाता है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में इसके माध्यम से सुधार किया जाएगा। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए विश्व बैंक जो है ना इसको सहायता जो है ना आर्थिक सहायता दे रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जाता है कि कुशल युवा कार्यक्रम इसका प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था, जिसके तहत 15 से 25 वर्ष के युवा जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास करते हैं उन्हें भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
18 से 50 वर्ष के बीच की आयु वाले अल्पसंख्यक जैसे बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को रोजगार करने के लिए जो है ना 5 लाख रुपए तक का जो है ना लोन की सुविधा जो है ना सरकार उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है ये है बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार एवं शिल्पकार योजना। कहा जाता है मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति में 75,000 रुपया एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 3750 रुपया दिया जाएगा। तो ये जो है ना कि कहीं ना कहीं आपको एक राहत सामग्री के तौर पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है, बिहार शताब्दी असंगठित कर्मकार एवं शिल्पकार योजना। अगर मान के चलिए आप किसी भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आपकी जो मौत हो जाती है किसी कारणवश या फिर काम करते हुए आपके अगर कोई अंग जो है कट जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपको सरकार जो है ना कुछ अनुदान राशि आपको देगी। इसके लिए ये योजना शुरू किया गया था। प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना। राज्य के बाहर कार्यरत 18 से 65 वर्ष के असंगठित मजदूरों की मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए का आर्थिक लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के अंतर्गत। सुमंदिनी कार्यक्रम, इसको प्रारंभ जो है 2021 में किया गया। कहा जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के सुदृढ़ीकरण और ऑनलाइन शिक्षा हेतु समाज कल्याण विभाग और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के संयुक्त प्रयास से इसको शुरू किया गया था। कब? 2021 में शुरू किया गया था। कहा जाता है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के बारे में। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का उद्देश्य जो है यह है भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म का पंजीकरण करना तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना। अब इसका जो है ना कहने का मतलब यह है लिंगानुपात को जो है ना डायरेक्ट अगर बात करें लिंगानुपात को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, कहा जाता है इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के जन्म लेने पर कन्या को जन्म के समय 2000 रुपए की राशि यूटीआई के चिल्ड्रन कैरियर बैलेंस्ड प्लान में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है और परिपक्वता जो मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर मूल्य की जो राशि है वो कन्या को जो है ना भुगतान किया जाएगा। कब? जब उनका उम्र कितना हो जाए, 18 वर्ष पूर्ण हो जाए। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह योजना प्रोत्साहन योजना है। ये कहा जाता है कि अगर आप अंतरजातीय विवाह करते हैं तो जो नव विवाहित दंपति हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है ना 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आपको एक सम्मान प्रोत्साहन योजना दिया जाता है। ठीक है ना, और मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना ऑलरेडी जो है ना इसमें वही चीजें हैं कि अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं और आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा हैं तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा। और वहीं आप संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो वहां पर आपको 1 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि आपको सरकार देती है। ठीक है ना, ताकि आगे की आप पढ़ाई जारी रख सकें। गंगा जल आपूर्ति योजना, इसको शुरू करने की जो तिथि है ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, 15 दिसंबर 2023 को जो है ना शुरू किया गया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के द्वारा और पौरा गांव कादिरगंज नवादा से इसको शुरू किया गया दोस्तों। और जल जीवन हरियाली योजना प्रारंभ 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना, इसको प्रारंभ जो है 2017 में किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य गंगा किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा देना और वर्तमान में 13 जिले में लागू है यह योजना और आगे 25 और जिलों में लागू करने के लिए बात चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बिहार सरकार के द्वारा जो इंपॉर्टेंट योजना है जो 2024-25 और उससे पहले की भी कुछ इंपॉर्टेंट योजना है जो आज भी प्रासंगिक है उसके अंतर्गत हमने बात कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप उससे डाउनलोड करके पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।